देखी, करोड़ों अरबों का जितना बजट चाहिए। अब आपके जो प्राथमिकता है क्या, आपकी घर की जिम्मेदारी लो, आपको इस रिसर्च के दौरान 3 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी भी देंगे, तो घर गृहस्थी भी चल रही है, वो बिल्कुल निश्चित हो गया। यहाँ समस्या क्या आ रही है, पीएचडी तक जाने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट की एज कम से कम भी 24-25 साल के आसपास तक एज आती है, तब जाकर वो पीएचडी तक निकलता है। अब पीएचडी तक जाने वाला यहाँ पर तो 24-25 साल के अंतर्गत तो घर वाले समस्या में आ जाते हैं कि बच्चे की शादी कब करेंगे, लड़की की शादी कब करेंगे, उम्र ज्यादा हो गई, कल को फिर समस्या आ जाएगी समाज के अंतर्गत, बहुत सारी टेंशन के अंतर्गत रहते हैं। तो सारे के सारे रिसर्च वर्क का जो काम हो, इसलिए अपन लोग नहीं कर पाते। आप देखो किसी भी चीज की जनरली खोज देखो, सारे के सारे क्या मिलेंगे, सारे के सारे क्या फॉरेनर्स है। अब अपने यहाँ का कोई आदमी रिसर्च करता तो राधेश्याम सीताराम ऐसा नाम होता, क्या है क्या ऐसा, अरे क्या ऐसा, सारे के सारे फॉरेनर्स ने किया, क्यों किया, क्योंकि उनको वहां से वो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, और उनकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो उनका जो आर्टिकल छपा है, उनका जो पेपर पब्लिश हुआ है, उन्होंने जो रिसर्च करी है, तो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उन्होंने उस रिसर्च पेपर के आधार पर जो बुक डिजाइन करी है, बुक पब्लिश करी है, वो सब इंग्लिश के अंतर्गत है। तो ना चाहते आपको इंग्लिश पर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ट्रांसलेट कौन करे, ट्रांसलेट के अंतर्गत अब समस्या आती है, जैसे कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कितना बड़ा सेंटेंस है, और इंग्लिश में छोटा सा है सॉरी, क्या है केवल। अब एक दूसरा अपन इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से देखें, शायद पेपर भी ज्यादा बड़ा लगता होगा, पेपर 8 पेज में पेपर छपने वाला, हिंदी में लिखोगे तो 10 पेज में जाएगा, वो इंग्लिश में शॉर्ट के अंतर्गत आ गया।